ये तो आपको पता है कि मृत्यु तो होगी, और ये भी पता है कि ना जाने कब हो जा, किस समय हो जा, कहाँ हो जा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर कहाँ गर्बियो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। अब एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, ना कि ताकि जंगल में जाकर मृत्यु होती है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, ये ताज़ा ताज़ा उदाहरण है। कितनी ठाठ थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, जंगल में मृत्यु हुई। कहते हैं कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, और कहाँ लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे। ओए होए, ना मेरा किताड़ खिंडेंगे, गिरेंगे इसके, बिखरते फिरेंगे। इसलिए सब ये गल्लां याद दिला के, ये सब घटनाएं याद दिला के इस मन को परमात्मा की तरफ अग्रसर किया जाता है। अब क्या बताते हैं कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी, जिन कार्यों को तू अनिवार्य मान रहा है वह नहीं छूट सकते तेरे ते। कल मृत्यु हो जाए, जब छूट गए और परमानेंट छूट गए, दोबारा आ नहीं सकता वहां पर। अब आप सत्संग के लिए चलते हो, 1 महीने में 3 दिन अवश्य निकालो, और 6 दिन मिल जाए तो कहना है कि फिर तो कलम टूट रही है परमात्मा की आपके ऊपर मेहर की। आप 3 दिन न सोच लो हम मर गए, जीवित मर ले। अब आप 3 दिन ये सोच लो मृत्यु होगी, और कति भूल जा पिछले काम ने सुरती ला यहाँ के आने की, और आकर बैठ जा, भगवान का भजन करे, सत्संग सुने हैं और अपना कर्म बनावे। अब 3 दिन में जो तेरा काम बिगड़ेगा तेरी एब्सेंस में, आप जी की एब्सेंस में, उसको आप फिर जाकर सेट कर सकते हो। और मृत्यु होगी परमानेंटली, फिर क्या करेगा, वह तो होएगी, आज ना तो कल हो जाएगी। और परमात्मा की शरण में हम रहेंगे तो आपकी दुर्घटना भी टालेगा, आपकी आयु बढ़ावेगा। ये परम पिता परमेश्वर कबीर जी के पास पावर है। तो इसको कहते हैं जीवित मर ले। असंग जन्म तना मृत्या हो गई, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमने केवल एक रट्टा सुना था, 10वां द्वार पर पार हो गया, 10वें द्वार में पार हो गया। नहीं, 12वें द्वार में जाके तेरा मोक्ष होगा। 12वें द्वार में 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। प्रथम द्वार है काल के 20 ब्रह्मांडों को पार करता है, और दूसरा द्वार है जो काल के 21वें ब्रह्मांड को फोड़ करके परब्रह्म के लोक में पार प्रवेश करता है, जो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार जो है सच, जो परब्रह्म के लोक को पार करके और सच लोक में प्रवेश कराता है, वो 12वां द्वार है। 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे। दोजक भई सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक माने नरक और बेजत माने स्वर्ग। तने ऐसी साधना की राजपाट पाने के लिए, नरक भी देख लिए, तने स्वर्ग भी देख लिया। और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन को 3 लोक भी दे देना, तीनों लोक का राजा बना दे, तो भी इसका सब्र नहीं। और ढूंढा कि तो और मिल जाए, कोई ब्रह्मांड खाली पा जाए, उस पर भी शासन कर लो। अब कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। वो तत्वदर्शी संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाएं हटा देगा तेरी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के फिर उसी मंत्र नंबर 29 पर आइए, जहाँ से प्रारंभ हुआ था कि जब आप मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा। उसके पश्चात वो व्यक्ति जो केवल जन्म और मृत्यु से, जन्म और बुढ़ापे से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्परम को जान चुके हैं और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो तत्वदर्शी संत आपको सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छा हटा देगा, किसी चीज की आपको आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। आप केवल यहाँ से पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे।
सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ भक्ति विधि आपको दे करके और उस परम पद की प्राप्ति करवाएगा। पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। कि हे पुण्यात्मा, चल तुझे सतलोक में ले चलो, शाश्वत स्थान में, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सब सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा, उस अमर लोक को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है। और उस स्थान पर आपको कितना सुख होगा। जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं वो तेरे चरणों में सदा पड़ी रहेंगी। ये सुख कभी विनाश में नहीं आएगा, कभी नष्ट नहीं, खत्म नहीं होगी तेरी वो मोक्ष की सुविधाएं। और यहाँ 4थी मुक्ति वाले हंस भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर सब विलय राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, वो अविनाशी भगवान मिलेगा जो कभी मृत्यु में नहीं आता। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, जगत पिता, जगत गुरु, अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए स्वयं ही सचखंड से, सतलोक से चलकर यहाँ आते। वो परमात्मा सचखंड के अंदर एक बहुत बड़े सफेद स्तूप के अंदर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। कबीर परमेश्वर का सतलोक के अंदर उनका जो शरीर की शोभा है, शरीर का प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ों चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी उस परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। यानी इतना तेजो में शरीर है परमेश्वर का। इसी कारण से वेदों में परमेश्वर को अग्नि कहा है। अग्नि मीन तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में परमेश्वर के बारे में लिखा है, कबीर जी के बारे में, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनावीरम स्वयंभू परिभू व्यवधाता शाश्वती भय अभय। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर मनीषी माने विद्वान, सर्वज्ञ, और कबीर माने कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा है। उनका शरीर ऐसना शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उनका शरीर जो है माता पिता के योग से नहीं और बिना नाड़ी का है। वो परिभू है, स्वयंभू है। स्वयंभू माने अपने आप बना हुआ, अपने आप प्रगट। परमात्मा को निराकार बताने वालों ने वेदों को अच्छी तरह ना समझ के इसी मंत्र का अनुवाद गलत कर दिया। अकायम शब्द ले लिया, अकायम माने काया रहित, लेकिन शुक्रम अकायम लिखा है, ऐसनाविरम लिखा है कि उसका शरीर नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना। लेकिन साथ में ये भूल गए कि उसके बारे में फिर स्वयंभू परिभू भी कहा है। इसलिए हम सदग्रंथों को ना समझकर अज्ञान सिद्धांत के आधार पर परमात्मा को निराकार बताते रहे, पूर्ण परमेश्वर को। परमेश्वर ने आकर के, कबीर देव ने स्वयं ही आकर के अपनी भी जानकारी दी और इस काल के जाल को भी विस्तृत समझाया। पुण्यात्माओं, काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान
के ऊपर आधारित किया हुआ है। केवल कबीर परमेश्वर आकर ही इस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं।